Hello, hello students. Today we will start new chapters, that is physical education and sports for children with special needs. Children with special needs means the people, those who are suffering from some disabilities or disorder. So the physical education and sports for children with special needs. We know that all the children can benefit from the exercise, एनर्जी रिलीज एंड प्योर एन्जॉयमेंट ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। सभी बच्चों की ये टेंडेंसी है कि वो खेल कूद में भाग लें, फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, और छोटे बच्चे अक्सर ही जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं और खेल कूद में उनका मन भी बहुत लगता है। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। और ये जो बच्चे जो स्पेशल केयर करने के लायक हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स, तो उन बच्चों के लिए भी इट इज़ very important. About 9 in 50 children in the US have a disability or chronic health problems. यूएसए में 50 में 9 बच्चे क्रोनिक और डिसेबिलिटीज प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, लाइक मेंटल रिटार्डेशंस, डीफनेस और अदर हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, blindness, orthopedic impairments, autism, brain injury, poor body mechanism, health impairments, and so many. These disabilities or deformities can cause by birth or in the life due to some accident or due to some serious illness they suffer. What happened? Special needs children are sometimes not encouraged to exercise. With people those who are suffering from these types of disabilities, they are not encouraged. हम उनको encourage नहीं करते और उनको जो है हम अपने एक नॉर्मल चिल्ड्रन से, नॉर्मल पीपल से हम उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं। But usually it is seen that they have limited opportunity. इस तरह के बच्चों को जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ या अदर मेन स्ट्रीम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए दे आर गेटिंग अ वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी इस वजह से भी है कि देयर पेरेंट्स और गार्जियंस में फियर दे विल गेट हर्ट। पेरेंट्स की वजह से भी है कि दे आर not willing them and they are thinking if they participate in any physical activities उन्हें चोट लग जाएगी, उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से भी उनको बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। बट इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ ऑल द स्कूल्स to provide them with such opportunities so that they develop their abilities. उनकी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए सभी स्कूल या इंस्टीट्यूशंस के लिए ये ज़रूरी है कि उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। बट फिजिकल एक्टिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन एज इट इज़ फॉर एनी चिल्ड्रन। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से डिफरेंटली एबल पीपल्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनके अंदर जो है वो उनका सेल्फ विकास जो है वो किया जाए। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कैन हेल्प एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव स्किल्स इन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड वर्किंग एज पार्ट ऑफ ए टीम। ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, उनके रिलेशनशिप की स्किल को भी डेवलप करता है, और वो एक टीम भावना भी जो होती है कि वो एक टीम के मेंबर हैं, ये भी उनके अंदर जो है डेवलप होता है। एंड इट कैन हेल्प इन मैनेजिंग वेट ऑल्सो। छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द हैवी वेट, और उनके एज के अकॉर्डिंग जो उनकी वेट ज़्यादा है, तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो
ये सबके लिए है, नॉर्मल पीपल और एबनॉर्मल पीपल सबके लिए जो है ये बेनिफिशियल्स। स्पेशल एजुकेशंस आर रिलेटेड सर्विस are required. Such children are unable to undertake activities that are performed by normal children. ये जो स्पेशल एजुकेशन, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं, इनके लिए जो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम्स या फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं ये उनके लिए सूटेबल नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं इसके लिए, इन एडिशन टू द रेगुलर प्रोग्राम्स, जो रेगुलर प्रोग्राम्स स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के लिए चल रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन डिज़ाइन फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन, द स्कूल मस्ट प्रोवाइड ए स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सच चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम द रेगुलर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। इनके लिए एक स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए जो इनके लिए बेनिफिशियल्स। रेगुलर प्रोग्राम्स तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हैं ही, लेकिन इनके लिए भी जो है एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। और ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो अभी कहा जाता है, या डिफरेंटली एबल कहा जा रहा है बच्चों को, या स्पेशल नीड्स पीपल्स कहा जा रहा है, ये अभी से करीब 50 इयर्स बैक अगर हम जाते हैं तो इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता था। जैसे कुछ कॉमन नेम्स हैं जो, या हम कहें कि ये जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो बनाया जा रहा है या स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ये पहले जो है वो करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन के नाम से, या सम रेमेडियल फिजिकल एजुकेशन, या फिजिकल थेरेपी, या करेक्टिव थेरेपी, डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन एंड इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के नाम से इनको ये जाना जाता था। बट इन 1947 अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने इस पर बहुत वर्क किया और इसने एक कॉमन नेम सजेस्ट किया, एक टर्म सजेस्ट किया ऐसे डिफरेंटली एबल पीपल के लिए कि हम इनके लिए जो एजुकेशन सिस्टम्स जो लाएंगे उसको हम किस टर्म से या किस नाम से पुकारेंगे। दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशंस। और ये जो है बहुत, या सभी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एजुकेशनिस्ट द्वारा इस नेम को एक्सेप्ट भी किया गया। तो हम इसको एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं। एंड नाउ adapted or adaptive physical education is a सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब ये हमारा जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, मेन जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है वो इसका एक सब डिसिप्लिन बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है इनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए जिससे ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को मोटिवेट कर सकें, टीम स्पिरिट्स या स्पोर्ट्समैनशिप की भावना अपने अंदर डेवलप कर सके। नाउ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है इसका एम क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हम किसको कहेंगे कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हैं। नाउ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द आर्ट एंड साइंस। जैसे फिजिकल एजुकेशन को भी जो है वो आर्ट और साइंस कहा जाता है क्योंकि ये बहुत फिजिकल एजुकेशंस में जो है कुछ आर्टिस्टिक्स प्रोग्राम भी हैं और साइंस भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आर्टिस्टिक मीन्स जैसे आप देखते होंगे कि जिम्नास्टिक जो है वो बहुत एक रिदम में हो रहा है, किया जाता है, तो वो रिदमिक तो है ही है, लेकिन उस रिदम के साथ साथ उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन इज़ एन आर्ट और साइंस, इसको अलग से डिफाइन किया गया है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग अ केयरफुली डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन। मीन्स एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है ये बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया गया है, इसमें साइंस को भी इन्वॉल्व किया गया है, इसमें आर्ट को भी इन्वॉल्व किया गया और इसको बहुत ही प्योर तरीके से जो है और बहुत फाइन मैनर से जो है
इसको डिजाइन किया गया है। तो इसका मतलब है कि अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, क्यों इसको इतना कहा जा रहा है कि ये बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया? व्हाई? बिकॉज एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड सेफ, पर्सनली सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल experience of physical activity to children who are differently able। ये इसलिए इसको केयरफुली कहा जा रहा है कि बहुत केयरफुली और बहुत साइंटिफिक और बहुत आर्टिस्टिक बनाया गया है, क्योंकि ये जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं उनके लिए सेफ है, पर्सनली सेटिस्फाइंग है, इनके लिए एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपीरियंस देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। मीन्स एडेप्टिव फिजिकल, तो अब हम कह सकते हैं कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द फिजिकल एजुकेशन विच हैज़ बीन adopted or changed so that it may be appropriate for the differently able person as it is for a person without disability। ये इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाता है कि ये डिफरेंटली एबल पीपल के लिए तो सुटेबल है ही है, बट इफ द नॉर्मल पीपल्स कैन ऑल्सो वांट टू इन्वॉल्व देम इन दिस एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इट इज बेनिफिशियल फॉर द देम ऑल्सो। तो हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड रिदम्स suited to the interest, capacity and limitation of the students which with disabilities who may not safely or successfully engage in unrestricted participation in the general physical education program। मीन्स ये एक डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है जिसमें जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, रिदम्स हैं, और ये डिफरेंटली एबल पीपल के लिए सूट भी करता है, उनकी कैपेसिटी और उनकी लिमिटेशंस को ध्यान में रख के बनाया जाता है, इसीलिए इसको जो है हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशंस कहते हैं। Now it also provides individual programs and services that encourage participation to the fullest extent by those with disability। ये इस तरह का प्रोग्राम होता है कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो फुल एनर्जी के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। Now the aim of physical education, the primary goal of adaptive physical education should be to ensure that the child is provided with physical education service that meet his/her unique needs। Means the aim is to provide equal opportunity to the differently able students to participate in a physical education program safely and successfully in a least restrictive environment। मीन्स ये इसका एम ये है कि जो फिजिकली डिसेबल पीपल हैं वो इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें कि वो सेफ भी हों और वो इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल भी हों, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट्स, और उसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी उनके लिए कम से कम है, जिससे वो फ्रीली होकर उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर रहे हैं। So the aim is clear, and other goals might include assisting students to develop self-esteem, further socialization skills and promote sportsmanship। Now the objective of adaptive physical education, there are so many objective of adaptive physical education like develop motor skill, enhance self-esteem, ensure participation of student in physical education program, ensure service to meet their needs, improve physical fitness, motivate students, promote sportsman quality, develop knowledge of good mechanics, improve social adjustments। तो हम वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डेवलप मोटर स्किल। व्हाट इज मोटर स्किल? मोटर स्किल इज रिलेटेड motor skill include walking, running, jumping, throwing, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोटर स्किल्स में आती हैं। वाइल रनिंग, जंपिंग, रोलिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं वो
मोटर स्किल्स में आएंगे. एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ adaptive physical educations. Then the motor skills are essential for performing not only specific tasks but daily routine activities also. मोटर स्किल्स जो हैं जब ये अपने आप अंदर इंक्लूड करता है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, तो हमें ये डेली टास्क के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. दीज स्किल्स एनेबल फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव एंड एज. ये मोटर स्किल जब उनके अंदर डेवलप होती है तो वो एक्टिव और एजिल भी होते हैं. सेकेंड वन इज एनहेंस सेल्फ स्टीम एंड इमेज. ऑल स्टूडेंट्स कैन डू एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़. जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इसी तरीके के बनाए जाते हैं कि ये उनके कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे. देन ऑल स्टूडेंट्स कैन डू एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. हम उनके लिए गोल भी सेट करते हैं. सपोज दैट कि हमने डिसेबल पीपल्स के लिए हमने एक गोल सेट किया, उनको बॉल दिया और मैंने उनको बोला कि ड्रिबल द बॉल फॉर 25 times. And if I have seen that they are complete their tasks with very efficiently, 25 times उन्होंने बॉल को ड्रिबल कर लिया, तो हम क्या करते हैं कि हम उनके टास्क को बढ़ा देते हैं. उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उनको बढ़ा देते हैं. इफ दे परफॉर्म इट ईजली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर गोल्स कैन बी सेट हायर. मैं उसको थोड़ा हाई कर देता हूँ. मैं आपको कह देता हूँ कि आप 30 टाइम करना है, 35 टाइम करना है. और अगर गोल उनके लिए रियलिस्टिक है, मतलब उनको सूट कर रहा है, इफ द गोल्स आर set or realistic, then students can achieve them by working on their motor skill, thus increase their self esteem and self image. अगर वो टास्क को इजी वे में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वो उनके अंदर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनकी सेल्फ इमेज भी अच्छी होती है कि यस आई कैन डू इट efficiently. Now the third one, ensure participation in physical education program. It is very important objective because in the schools, in the normal people are also not all students are not participating in the physical education program. But we have to ensure that each students actively participate in physical education program regularly at his her own level, and that the student is integrated into the regular education program whenever possible. अगर ये सारे बच्चों को हमको इंश्योर करना है कि ये जो है वो रेगुलरली जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहें, जिससे कि हम इनको मेन स्ट्रीम्स में ला सकें. टू मीट स्पेशल नीड. स्पेशल नीड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव और adaptive physical education is to ensure that differently able students is provided with physical education service that meet his her unique or special need appropriately. इनकी जो ज़रूरतें हैं अगर उस फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से पूरी नहीं हो रही है तो इनका इंटरेस्ट जो है उसमें ख़त्म हो जाता है. तो हमारा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो इनकी नीड्स को फुलफिल कर सके. नाउ इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस. Modified or adaptive exercises are provided in the programs of adaptive physical education to improve physical fitness. In normal physical education program, there are normal exercises for the normal students. तो ये ज़रूरी नहीं कि जो नॉर्मल एक्सरसाइज जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग इट इज़ सुटेबल फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स. तो ये उनके उन एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करके उनके अकॉर्डिंग बना देना चाहिए जिससे कि उनका इंटरेस्ट हो एंड दे कैन परफॉर्म ईजिली. तो जब वो ईजिली उसको परफॉर्म करेंगे देन दे डेवलप देयर फिजिकल फिटनेस. टू मोटिवेट स्टूडेंट्स और प्रोटेक्ट देमसेल्फ. उनको
इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो अपने आप को किसी डिफरेंट सिचुएशंस में या awkward सिचुएशंस में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ अंडर एनी कंडीशन दैट मे बी एग्रीवेटिव थ्रू सर्टन फिजिकल एक्टिविटीज़. हो सकता है कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं जिससे वो उत्तेजित हो जाए, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें और अपने आप को मोटिवेट भी कर सकें. तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स का मोटिवेशन भी हो और उनके अंदर ये एबिलिटी भी इम्प्रूव हो कि वो अपने आप को डिफरेंट awkward सिचुएशंस में अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें. नाउ promote sportsmanship. To promote sportsmanship, participation in adaptive physical education program naturally improve sportsman quality. जब हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, नॉर्मल पीपल्स हों या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो, तो उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना जो है उनके अंदर उत्पन्न होती है और वो एक दूसरे से कोऑपरेशन सीखते हैं, वो एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, वो अपने एग्रेशंस को भी कंट्रोल करते हैं. तो ये स्पोर्ट्समैनशिप तभी डेवलप हो पाएगा व्हेन दे रेगुलरली पार्टिसिपेट इन द स्पेशल physical education program. Now the last one is improve social adjustment. To improve social adjustment among differently able students is also an important objective of adaptive physical education. In social adjustments are essential especially in today's society, क्योंकि ये जो डिफरेंटली एबल पीपल्स हैं इनको सोसाइटी में भी बराबर जगह नहीं दिया जाता, बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता. नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल पीपल्स आर नॉट विलिंग टू टॉक विद देम, और बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चे जो हैं वो इस तरह के बच्चों को अपना फ्रेंड्स नहीं बनाते, तो उनको सोशल एडजस्टमेंट के लिए भी इनको जगह मिलनी चाहिए. पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हेल्प द डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू मेक सोशल एडजस्टमेंट्स. जब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो मॉरली बहुत हाई होते हैं, उनके मोटर डेवलपमेंट ठीक होने लगते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस ठीक लगती रहती है, तो वो अपने आप को वो अपनी सोसाइटी में धीरे धीरे एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर डे आफ्टर टुमारो I will upload on YouTube. Please go through that. Thank you very much.